भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि महापुरुष और संत हमेशा एक ही बात क्यों कहते आए हैं कि जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वही जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करता है। आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर हजारों वर्षों से साधु, संत, योगी और ज्ञानी लोग इस समय को जीवन का सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली समय बताते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने वाले लोगों का मस्तिष्क अधिक सक्रिय, शांत और शक्तिशाली होता है। उनके विचार सकारात्मक होते हैं और उनके जीवन में सफलता के अवसर भी अधिक आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की नई पीढ़ी इस अमूल्य समय को समझ ही नहीं पाती। आज के समय में रात देर तक मोबाइल देखना, सोशल मीडिया में समय बिताना और सुबह देर तक सोना एक आदत बन चुकी है। कई लोग तो रात के 2-3 बजे तक जागते रहते हैं और फिर सुबह 9-10 बजे से पहले उठ ही नहीं पाते। धीरे धीरे यह आदत उनके शरीर, मन और जीवन दोनों को कमजोर बना देती है। मन में आलस्य बढ़ जाता है, विचार नकारात्मक होने लगते हैं और जीवन में सफलता दूर होती चली जाती है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि यही समय जीवन को बदल सकता है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस बात के पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। मित्रों, आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, इस समय की शक्ति क्या है और क्यों जो व्यक्ति इस समय जागता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन इस ज्ञान को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है। और ऐसा ही एक रहस्य हमारे पुराणों में भी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को एक अद्भुत कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक समय देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लिए आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। वे एक लोक से दूसरे लोक में भगवान का नाम गाते हुए विचरण कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र से हुई। इंद्रदेव ने बड़े आदर के साथ नारद जी को प्रणाम किया और उनसे एक प्रश्न पूछा। इंद्रदेव बोले, हे देवर्षि, मैं पृथ्वी लोक पर यह देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अपने जीवन में अधिक शांत, सुखी और सफल होता है। उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। लेकिन जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनके जीवन में आलस्य और दुख अधिक दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नारद जी ने ये प्रश्न सुना तो कुछ क्षण के लिए वे स्वयं भी सोच में पड़ गए, क्योंकि ये प्रश्न जितना सरल लगता था उतना ही गहरा था। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे देवराज, आपका प्रश्न बहुत गूढ़ है, मैं इसका सही उत्तर जानकर ही आपको बताना चाहूँगा। कल मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह कहकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। जब नारद जी वृंदावन पहुँचे तो वहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर और शांत था। पेड़ों पर पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था और चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण था। तभी नारद जी ने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि मानो पूरा ब्रह्मांड उस धुन में खो गया हो। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आज आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? तब नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आज देवराज इंद्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा
कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी और सफल क्यों होता है। मैं उस समय इसका उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न केवल इंद्रदेव का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का प्रश्न है। कलयुग के मनुष्यों के लिए यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल सकता है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक बहुत खराब आदत थी। वह हमेशा देर तक सोता रहता था। उसे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। चाहे घर वाले कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी भी जल्दी नहीं उठता था। अक्सर वो सुबह 9 बजे के बाद ही बिस्तर से उठता था। उसके माता पिता को बहुत चिंता होती थी। वे सोचते थे कि यदि यह आदत इसी प्रकार बनी रही तो इसका जीवन कैसे सुधरेगा। धीरे धीरे वह युवक बड़ा होता गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली, उल्टा आलस्य और भी बढ़ता गया। उसके मित्र जीवन में आगे बढ़ने लगे। कोई पढ़ाई में सफल हो गया, कोई व्यापार में आगे बढ़ गया, लेकिन वह युवक वहीं का वहीं रह गया। धीरे धीरे उसके मन में निराशा आने लगी। वह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। वह ईश्वर को भी दोष देने लगा, लेकिन उसके पिता समझदार थे। वे जानते थे कि असली समस्या किस्मत नहीं बल्कि उसके जीवन की गलत दिनचर्या है। एक दिन उन्हें जंगल में रहने वाले एक सिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत उस सन्यासी के पास पहुँचे और अपने बेटे की सारी समस्या उन्हें बताई। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। पिता घर लौट आए। उन्हें पता था कि उनका बेटा आसानी से मानने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम्हारे मित्र सफल हो चुके हैं, क्या तुम भी सफल होना चाहते हो? लड़के ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं पता। तब पिता ने कहा, मुझे एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला है जो सफलता का मंत्र देते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना होगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। पिता ने कहा, समस्या ये है कि जब तक तुम उठोगे तब तक उनका समय समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर लड़के के मन में चुनौती जाग गई। उसने कहा, पिताजी मैं कल अवश्य जाऊंगा। लेकिन उस रात भी वही हुआ जो हमेशा होता था। कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई और सुबह देर से उठने के कारण वह सन्यासी से नहीं मिल पाया। पिता ने निराश होकर कहा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह बात उसके दिल को लग गई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह खुद को बदलेगा। अगली रात उसने ऐसा उपाय किया कि उसे नींद ही नहीं आई और जीवन में पहली बार उसने सूर्योदय देखा। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और प्रकृति की शांति देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। वह तुरंत सन्यासी के आश्रम पहुंचा और यहीं से उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। भक्तों, जब वह लड़का सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। आश्रम के सभी शिष्य पूर्ण शांति के साथ ध्यान में बैठे हुए थे। चारों ओर इतना शांत वातावरण था कि मानो समय भी थम गया हो। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था और वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता महसूस हो रही थी। ध्यान समाप्त होने के बाद वह लड़का धीरे धीरे सन्यासी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मुझे जीवन में सफल होना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। कृपया मुझे ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं भी अपने जीवन को बदल सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता कल ही मुझसे मिलकर गए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें सफलता का मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले स्वयं को बदलना होगा। लड़का तुरंत बोला, गुरुदेव, मैं जो भी कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। इन 21 दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम्हारा संकल्प टूट गया तो मंत्र का प्रभाव नहीं होगा।
लड़के ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, गुरुदेव मैं पूरी निष्ठा से आपके आदेशों का पालन करूंगा। सन्यासी ने कहा, कल से तुम्हारी नई दिनचर्या शुरू होगी। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा और आश्रम के कार्यों में भी सहयोग करना होगा। अगले दिन से उस लड़के का नया जीवन शुरू हुआ। पहली सुबह जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसकी आंखें भारी थीं और शरीर आलस्य से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने संकल्प को याद किया और स्वयं को उठने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे वह आश्रम के नियमों का पालन करने लगा। सुबह उठना, स्नान करना, ध्यान करना, फिर आश्रम के कार्यों में सहायता करना। पहले पहले यह सब उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका मन बदलने लगा। उसके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन 8वें दिन उसकी परीक्षा हुई। उस दिन रात को उसे गहरी नींद आ गई और वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वह घबराकर तुरंत सन्यासी के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम गिर गए, बल्कि यह है कि तुम फिर से उठते हो या नहीं। फिर सन्यासी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हारा संकल्प फिर से मजबूत हो सकता है। लड़के ने फिर से संकल्प लिया और अपनी साधना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद लड़के ने सन्यासी से पूछा, गुरुदेव यह ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है? तब सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, दूसरा राक्षस काल, तीसरा गंधर्व काल और चौथा मनोहर काल। यही मनोहर काल ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय लगभग सुबह 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक का होता है। सन्यासी बोले, इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है और मनुष्य का मस्तिष्क भी शांत अवस्था में होता है। इसी कारण यह समय ध्यान साधना और अध्ययन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सन्यासी ने आगे कहा, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका मन शुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं और उसका जीवन भी बदलने लगता है। यह वो समय होता है जब सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। लड़का यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूरे मन से साधना करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके अंदर बड़ा परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत हो गया, उसका आलस्य समाप्त होने लगा और उसकी बुद्धि भी तेज हो गई। 21 दिन पूरे होने के बाद वह सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव अब कृपया मुझे वह सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा पिछले 21 दिनों से जो जीवन तुम जी रहे हो वही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, अनुशासन में रहना और अपने मन को नियंत्रित करना, यही सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति इस दिनचर्या को अपनाता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। लड़के को उस दिन समझ में आ गया कि सफलता कोई जादुई मंत्र से नहीं मिलती, बल्कि सही आदतों से मिलती है। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद से कहा, यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और स्वर्गलोक जाकर यह ज्ञान इंद्रदेव को बताया। भक्तों, हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जिससे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका मन शांत रहता है और उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनमें आलस्य और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह की शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अमृत के समान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और प्रार्थना बहुत जल्दी फल देती है, क्योंकि उस समय मन बिल्कुल शांत होता है। इस समय किया गया अध्ययन भी बहुत जल्दी याद होता है।
इसी कारण प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था। जो लोग इस समय उठने की आदत बना लेते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है और उनके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से ही संकल्प लें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। सिर्फ 21 दिन तक इस नियम का पालन करके देखिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। प्रिय मित्रों, ज्ञान गुरु चैनल के माध्यम से यह जानकारी केवल जनरुचि और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म से जुड़े उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार ही अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री राम दोस्तों।